Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome back to my YouTube channel. In today's lecture we are going to discuss is gender a social construct. So let's start. सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। तो पहले हम इसके नाम को समझने की कोशिश करते हैं कि जेंडर और सोशल कंस्ट्रक्ट है क्या। जेंडर को ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जेंडर बेसिकली वो रोल्स होते हैं, वो बिहेवियर होते हैं, वो आइडेंटिटीज़ होती हैं जो हमारी सोसाइटी एक इंडिविजुअल के सेक्स की बेसिस पर उसके साथ अटैच कर देती है। यानी आप बाय बर्थ क्या हो, मेल हो फीमेल हो, आपके साथ कुछ तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अटैच कर दिया जाता है। बेसिकली वो जेंडर होता है, ठीक है। और सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है? वो चीज़ जो हमारी सोसाइटी ने क्रिएट की और सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है, इसको हम बोलते हैं कि ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो अब हमारी डिबेट क्या है कि क्या जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, यानी क्या ये सोसाइटी ने बनाया हुआ है या ये बायोलॉजिकल है। तो आज के लेक्चर में हम इस चीज़ को डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे जो डिबेट हो रही है कि ये बायोलॉजिकल है या सोशल कंस्ट्रक्ट है, इस पे बहुत लंबे अरसे से एक डिबेट जारी है। लेकिन अभी तक जो है किसी फाइनल कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे हम। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन लॉजिकल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को जो है वो इनके सपोर्टर्स ने हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले है कि जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, इसके फेवर में जो लोग बात करते हैं उन्होंने क्या ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, हम उनको पहले डिस्कस करते हैं कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट क्यों है। तो सबसे पहले है कि जेंडर को सोशल कंस्ट्रक्ट जो है वो वाइडली कंसीडर किया जाता है। यानी हमारी सोसाइटी जो है वो ज़्यादातर यही समझती है कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो पहला पॉइंट आता है कल्चरल वेरिएबिलिटी। कल्चर हमारी जो सोसाइटी का मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट है, ये हमारे नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस, हर चीज़ इसमें आ जाती है, ठीक है। और वेरिएबिलिटी का ये मतलब होता है जो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज होता रहे। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कल्चर जो है, अब आप डिफरेंट कल्चर्स में देखो तो जेंडर की डेफिनेशन ही अलग है। अगर आप कबायली इलाकों में देखो तो वहाँ पे पाकिस्तान की अगर आप बात कर लें, बहुत कबायली इलाके या जो टिपिकल पठान फैमिलीज़ होती हैं, वहाँ पे लड़कियों के पर्दे का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है। उनको जो है वो ज़्यादा पढ़ाया लिखाया भी नहीं जाता। ये मैं बहुत टिपिकल फैमिलीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उनकी बात करें तो वहाँ पे जो है अब क्या है कि लड़कियों को तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं होती है। उनके मेल जो है वो 4-4 शादियाँ भी करते हैं और उनको हर किस्म की आज़ादी होती है। जबकि अगर आप इस्लामाबाद या किसी एलीट क्लास में देखें तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे लड़कियाँ जो हैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशंस में नज़र आएंगी। आपको वो ड्राइविंग करती नज़र आएंगी, अच्छी तालीम होगी उनके पास, अच्छी जॉब्स होंगी, स्टेटस होगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। अब एक पख्तून के कल्चर में आपने देख लिया और एक जो है वो एलीट क्लास के जो कल्चर्स हैं, हाई कल्चर, उनमें देख लिया आपने फ़र्क के जेंडर एक ही है, वुमेन है, लेकिन दोनों के साथ जो है वो ट्रीटमेंट डिफरेंट किया जा रहा है। वहाँ दोनों तरह के कल्चर्स में डेफिनेशन अलग है जेंडर की। तो इनका मानना ये है कि ये कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, इसलिए ये जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्योंकि कल्चर भी हमारी सोसाइटी में, मतलब ये सोसाइटी का ही बनाया गया होता है। उसके बाद है हिस्टोरिकल चेंजेस। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जेंडर रोल्स जो है और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी सोसाइटी में टाइम टू टाइम उनमें चेंजिंग आई है। यानी कि हमारी सोसाइटी ने बनाया हुआ है तो उसमें चेंजिंग आई है ना। अगर वो फिक्स होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं, तो उनमें चेंजिंग क्यों आती? अगर आप प्रिमिटिव सोसाइटीज़ देखो तो वहाँ पे जो है वो मेल और फीमेल के दरमियान एक डिवीज़न ऑफ लेबर है। वुमेन ने जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो गैदरिंग का काम होता था उनका, या फिर वो घर के काम करती थी, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी। और मेल का काम क्या होता था कि उन्होंने कमा के लाना था, घर को चलाना था, फाइनेंशियली सपोर्ट करना होता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब फीमेल जो है वो भी अर्न कर रही है, मेल जो है वो उनकी जो फीमेल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल चेंजेस में बेसिकली वो कह रहे हैं कि जेंडर जो है वो थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम देखें तो जैसे जैसे हमारी सोसाइटीज़ डेवलप्ड हो रही हैं वैसे वैसे जेंडर का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। मेल और फीमेल में जो पहले फ़र्क किया जाता था अब उस तरह से नहीं किया जाता। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट देखें तो यहाँ पे नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़। नॉन बाइनरी आइडेंटिटीज़ वो होती है मेल और फीमेल के अलावा जितनी भी आइडेंटिटीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर ये बायोलॉजिकल हो तो यहाँ पे मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर 3 तरह की आइडेंटिटीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर हम अब सोसाइटी में देखें तो अब बहुत तरह की आइडेंटिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं, लाइक LGBTQ हो गई,
और इस तरह की ये जेंडर हो गए। तो बहुत सारी तरह के जेंडर अब एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, तो दिन ब दिन इनमें जो है वो चेंजिंग आ रही है या मज़ीद तरह के जेंडर सामने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के पॉइंट में ये होता है कि सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। थ्रू आउट लाइफ जो चीज़ हम लर्न कर रहे होते हैं अपनी फैमिली से, अपनी इन्वायरमेंट से, हर वो चीज़ जिसको हम लर्न करते हैं वो सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है। तो यहाँ वो ये कह रहे हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी यंग एज से ही उसको हमारी सोसाइटी लर्न करवाती है चीज़ों को, कि आपने कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, क्या रोल्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो ये चीज़ सोसाइटी इंडिविजुअल्स को बताती है। बाय बर्थ आप क्या हो आपको नहीं उस टाइम पता होता। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपको अगर आप फीमेल हो डॉल्स दी जाती हैं, मेल हो तो कार्ड्स दिए जाते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि लड़कियों ने घर के काम करने हैं, लड़कों ने बाहर के काम करने हैं। तो इस तरह से उनको प्रॉपर सिखाया जाता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कि आपकी जेंडर आइडेंटिटी क्या है, आप कौन हो, आपने किस तरह से बिहेव करना है। तो अगर सोशलाइजेशन का प्रोसेस निकाल दिया जाए तो फिर ये कैसे सोशल कंस्ट्रक्ट रहेगा। तो इनका मानना ये है कि हम क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के लोग ही हमें ये चीज़ें सिखाते हैं, तो इसलिए ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस। इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंसेस में ये आ जाता है कि डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाइक फैमिली हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, इसके अलावा वर्क प्लेस हो गया, स्कूल्स वगैरह हो गए। हर जगह पर हमारी सोसाइटी ने जो है वो डिवीज़न की हुई है मेल और फीमेल की। वर्क प्लेस की ही बात कर लें तो कुछ स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं जो कहा जाता है कि ये मेल की हैं और ये फ़ीमेल की हैं, लाइक सेग्रीगेशन की होती है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको जो है वो इन्फोर्स करते हैं, यानी कि इसको प्रमोट करते हैं। ये जेंडर जो है वहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया होता है, एक डिवीज़न क्रिएट की होती है, तो इसीलिए जो है ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो ये अब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो लोग जो इसके फेवर में बात करते हैं कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कहते हैं कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं बल्कि बियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। वह सबसे पहले है कि वाई जेंडर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सोशल कंस्ट्रक्ट। अब बियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जेंडर जो है वो सोशल नहीं बल्कि बियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेल और फीमेल के दरमियान जो है उनकी बियोलॉजी में डिफरेंस है, उनकी क्रोमोसोम्स, हार्मोन, रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी सब चीज़ें जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से उनके रोल्स और उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है। आप बाय बर्थ ही जब डिफरेंट पैदा हुए हो तो आप कैसे कह सकते हो कि हम सेम है। ठीक है, यानी जब आप पैदा ही डिफरेंट तरीके से हुए हो तो आपकी जेंडर आइडेंटिटी ही डिफरेंट है, तो आपके रोल्स भी डिफरेंट होंगे। तो सबसे पहले इनका आर्गूमेंट ये है कि ये बियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से मेल और फीमेल अलग हैं, और बियोलॉजिकल डिफरेंसेस की बेसिस पर ही सोसाइटी में जो है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट की जाती है या रोल्स अटैच किए जाते हैं। तो इसलिए ये बियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। दूसरा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट जो है वो ये सजेस्ट करते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी जो है वो हमारी अर्ली चाइल्डहुड में ही बनना शुरू हो जाती है, यानी तब डेवलप होना शुरू हो जाती है जब हमारी सोसाइटी का कोई ख़ास इन्फ्लुएंस नहीं होता हम पे। ठीक है, यानी कि अगर एक बच्चा जो है वो पहले ही जैसे वो बॉय है तो वो टॉयज़ के साथ खेलता है, कार्ड्स वगैरह के, या गर्ल है तो उसको पसंद है डॉल्स वगैरह, तो सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से पहले ही ये चीज़ उनमें पाई जाएगी। उनकी आइडेंटिटी जो है वो इनहेरेंट होगी, यानी कि बाय बर्थ होगी। तो ये एक उनका पॉइंट है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के मुताबिक बच्चे की जो पर्सनालिटी है वो उसके अर्ली चाइल्डहुड में ही बनना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस कल्चरल कंसिस्टेंसी। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्पेसिफिक रोल्स और नॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट होते हैं, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन फंडामेंटल डिफरेंस जो है मेल और फीमेल के दरमियान वो हर कल्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये कल्चरली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, क्योंकि ये हर कल्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी तरह से कह रहा है कि मेल और फीमेल के दरमियान डिफरेंसेस हैं, क्यों है, क्योंकि वो बियोलॉजिकली डिफरेंट हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वो कल्चरली जो है वो कंस्ट्रक्टेड नहीं है, अकेले कल्चर का इसमें रोल नहीं है, बल्कि फिर कोई तो ऐसा कल्चर होना चाहिए ना जहाँ बिल्कुल कोई वो ना हो, लेकिन जो है उनके दरमियान एक फ़र्क हर सोसाइटी में, हर कल्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी बड़ी वजह ये है कि वो बियोलॉजिकली डिफरेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है न्यूरोसाइंस रिसर्च। न्यूरोसाइंस में कुछ रिसर्चेज हुई हैं जिसके थ्रू ये पता चला है कि डिफरेंट जो सेक्सेस हैं, यानी मेल और फीमेल वगैरह, ट्रांसजेंडर, इन सब के ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, यानी जो हम कहते हैं कि जेंडर जो है वो कम्प्लीटली एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो ये आइडिया यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे
रिसर्च ये कह रही है कि उनके मेल और फीमेल के जब ब्रेन्स डिफरेंट तरह से वर्क करें, उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, रोल्स और फंक्शंस डिफरेंट हैं, तो इस तरीके से अकेला जो है हमारी सोसाइटी कंस्ट्रक्ट नहीं करी इसको, वो बियोलॉजिकली भी डिफरेंट है एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च हुई है ब्रेन कनेक्टिविटी और स्ट्रक्चर पे, जिसमें ये देखा गया है कि उन लोगों के जो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है वो इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर और आइडेंटिटी को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने पेश किए थे कि क्यों बियोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है, सोशल कंस्ट्रक्ट नहीं है कि। अगर हम सारी डिबेट के कंक्लूजन की बात करें तो देखें, जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होने के साथ साथ बियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी है। इस बात से हम डिनाई नहीं करते कि मेल और फीमेल डिफरेंट हैं। जब वो बियोलॉजिकली डिफरेंट हैं, उनके रोल्स डिफरेंट हैं, तो ऑब्वियसली वो सोशल कंस्ट्रक्ट होने के साथ साथ बियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी हैं। लेकिन ओवरऑल हमारी सोसाइटी का मानना यही है, आर्गुमेंट सोशल कंस्ट्रक्ट वालों के स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ड्यू टू पैट्रियार्की। मेल को डोमिनेंसी दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। उसकी वजह से ज़्यादातर कहा जाता है कि इस वजह से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको देखें, अगर हम हर जेंडर को इक्वली ट्रीट करना शुरू कर दें, इस इन फैक्ट्स को मानते हुए कि यस मेल और फीमेल अलग हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन उनको राइट्स इक्वल देना शुरू कर दें, तो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। और उम्मीद है कि ये डिबेट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फेमिनिज़म, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, इन सब चीज़ों पे जो बातें होती हैं, तो अगर हर एक जेंडर को इक्वल राइट्स मिलना शुरू हो जाएं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स भी क्रिएट ना हो। लेकिन ओवरऑल इसका कंक्लूजन क्या है कि जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट होने के साथ साथ बियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट भी है। हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ जेंडर कंस्ट्रक्ट ऑन डेली लाइफ के, हमारी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस जेंडर का, तो सबसे पहले है वर्क प्लेस डायनेमिक्स। कुछ स्पेसिफिक रोल्स होते हैं, जॉब्स होती हैं जो मेल के लिए कहा जाता है कि ये मेल के करने की जॉब्स हैं और कुछ फीमेल के करने की जॉब है, यानी जेंडर स्टीरियोटाइप की बेसिस पर जो है वो प्रोफेशन हमारी सोसाइटी ने जो है वो बताए हुए हैं। उसकी वजह से जेंडर जो है डिफरेंट, जैसे मेल हो गए, फीमेल हो गई, उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं। अगर कोई लड़की किसी ऐसे फील्ड में जाना चाहती है जो ज़्यादा एसोसिएट की जाती है मेल के साथ, तो उसको जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। उसके पास उस तरह की एक्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी जिस तरह से एक मेल के पास है। इसी तरह अगर एक मेल जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग या फिर मेकअप वगैरह आर्ट इस तरह की चीज़ों में जाना चाहते हैं, तो उसको जो है वो सोसाइटी की तरफ से क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ेगी कि सोसाइटी आसानी से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है कि ये काम जो है लड़कियों के करने के और ये काम जो है वो लड़कों के करने के हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सोशल एक्सपेक्टेशंस। हमारी सोसाइटी ने कुछ तरह की एक्सपेक्टेशंस रखी हुई हैं मेल और फीमेल के साथ। उनको बताया जाता है कि आपने किस तरह से बिहेव करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे ड्रेसअप होना है, हर चीज़ के बारे में बता दिया गया है। तो अब मेल और फीमेल या डिफरेंट जेंडर्स जो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि हमने इस तरीके से ही रहना है, चाहे वो उसमें कंफर्टेबल हो या ना हो, लेकिन उनके ऊपर एक प्रेशर होगा तो उनको वो जो है वो करना पड़ेगा। जैसे अब एक वुमेन है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो केयर गिविंग होगी, और एक मेल जो है उसको स्टॉइक बिहेवियर के लिए कहा जाएगा कि तुमने ऐसे रहना है। तो मे भी वो खुद ऐसे ना हो, लेकिन उनको ये चीज़ करना पड़ेगी क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक प्रेशर होता है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज़। इसमें ये होता है कि जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट की वजह से वेज गैप और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। वुमेन और मैन अगर एक ही काम जो है वो कर रहे होंगे इक्वल एफर्ट और इक्वल टाइम लगा के, तो वुमेन का जो है वो कम पे किया जाएगा एज़ कम्पेयर टू मैन। ठीक है, तो यानी हमारी सोसाइटी में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट कर रही है कि मेल को ज़्यादा पे किया जाता है और फीमेल को कम पे किया जाता है। उसके बाद हेल्थ एंड वेलबींग, इस पर भी जो है वो दोनों को इक्वल एक्सेस नहीं होती है। और स्पेशली अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेल जो है उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है मेंटल हेल्थ को इंश्योर करना और इसका ट्रीटमेंट लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान के साथ किसी तरह का मसला है तो हमारी सोसाइटी में इसका इलाज एक टैबू समझा जाता है। तुम पागल हो, लाइक किस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे पता नहीं कोई अनोखी चीज़ है। हालांकि हमारी सोसाइटी का हर दूसरा बंदा जो है वो मेंटली इल है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किसी ना किसी मसले का शिकार है वो। तो जितनी हमारी फ़िज़िकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बल्कि शायद मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जो है हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को टैबू समझा जाता है और इस पर जो है वो ज़्यादा बात नहीं की जाती है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो स्टीरियोटाइप की वजह से लोग इसका ट्रीटमेंट ही नहीं करवाते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप एंड फैमिली लाइफ की बात करें
तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं जिनमें बताया जाता है कि पेरेंटिंग की ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो फीमेल के ऊपर हैं और फाइनेंशियल जो है वो जिम्मेदारियां मेल के ऊपर हैं, और इस तरह से जो है वो डिवीज़न की हुई होती है। चाहे अब वो लोग उस काम को करने में राज़ी हैं या कंफर्टेबल हैं या नहीं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमारी सोसाइटी का प्रेशर होता है तो उन्हें वो सब कुछ करना पड़ता है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।